झारखंड हाईकोर्ट से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। 2018 में अमित शाह पर टिप्पणी मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। एमपी एमएलए कोर्ट के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल याचिका खारिज की गई है। अब इस मामले में उनके खिलाफ निचली कोर्ट में ट्रायल चलेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। राहुल गांधी ने 2018 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था। कांग्रेस सांसद ने ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसमें 16 फरवरी को राहुल गांधी का लिखित पक्ष कोर्ट में पेश किया गया। बाद में जस्टिस अंबुजनाथ की बेंच ने मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया। लाइव लॉ ने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बताया, राहुल गांधी के दिए गए भाषण में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व पर सत्ता के नशे में चूर होने का झूठा आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हत्या के आरोपी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। पीठ ने आगे कहा, प्रथम दृष्टया यह बयान बताता है कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सत्ता के नशे में है और झूठ बोलने वालों से बनी है। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कार्यकर्ता ऐसे व्यक्ति को अपने नेता के रूप में स्वीकार करेंगे। यह आरोप प्रथम दृष्टया मान हानिकारक प्रकृति का है। 2018 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इससे आहत होकर मेरे मुवक्किल नवीन झा, जो भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, उन्होंने शिकायतवाद व्यवहार न्यायालय रांची में दाखिल किया था। उसमें न्यायालय ने संज्ञान लिया, सम्मन इशू किया। उस आदेश को चुनौती देते हुए क्वॉशिंग याचिका हाईकोर्ट में दाखिल किया गया 2018 में राहुल जी की तरफ से। आज जजमेंट आ चुका है, उनकी याचिका खारिज हो चुकी है। अब ट्रायल चलेगा, सम्मन इशू होगा, उनको आना होगा। अब उनके पास दो ऑप्शन है। अब तो जानते हैं कि अपील का ऑप्शन तो रहता ही है। वो चाहे तो अपील में सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं या ट्रायल में भाग भी ले सकते हैं। सर, उन्होंने कहा क्या था? उन्होंने ये कहा था कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता और कांग्रेस जन किसी हत्यारा को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी में हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही किसी हत्यारा को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है, लोगों को दिग्भ्रमित करती है, आदि आदि बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी, जो आज भी यूट्यूब पे अपलोड है। अब इसी से आहत होकर और उस वक्त अमित शाह जी के ऊपर कोई भी आपराधिक मामला पूरे देश भर में लंबित नहीं था। जो भी थे उससे न्यायालय ने उनको बरी कर दिया था। ऐसे स्थिति में उनका बयान ना ही आपत्तिजनक थी बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण भी था। क्या सांसदी होने के बाद अभी गवाही होगी, गवाही के बाद जजमेंट। इसमें मुश्किल से हमको लगता है कि साल 1.5 साल तो लग ही जाता है, मिनिमम 1 साल तो लग ही जाएगा। अगर ये प्रमाणित हो जाता है, न्यायालय इसमें क्या है कि मिनिमम 1 साल, अधिकतम 2 साल। अब सजा मिनिमम में आता है कि अधिकतम मैक्सिमम में आता है? अगर मैक्सिमम में अगर 2 साल का आ गया तब संसदीय सदस्यता खतरे में पड़ सकता है। अगर 2 साल से कम हुआ तब तो फिर जानते हैं कि उसमें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है।